उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारी, सीएम धामी ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। कावड़ मेले को लेकर स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। हरिद्वार में बनेगी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, ढंढेरी में लगेगी 100 एकड़ में पहली यूनिट, 25 लाख रोजगार की उम्मीद। पौड़ी में पंचायत नामांकन जांच के दौरान हंगामा, पूर्व प्रमुख महेंद्र सिंह राणा पर कांग्रेस कार्यकर्ता को धमकाने का आरोप। कोटद्वार में बीजेपी का पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दावा, राजेंद्र अंथवाल ने पंचायत चुनावों में सफलता का जताया भरोसा। ढोईवाला में फिर घुसे जंगली हाथी, गन्ने और चारे की फसल बर्बाद, किसानों में डर और नाराजगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर हरिद्वार से 10 बीघा सरकारी जमीन पर बना दी अवैध दरगाह, टिहरी पुनर्वास की जमीन पर दरगाह बनाकर किया कब्जा, 10 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा, डीएम ने जांच के दिए आदेश। हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का मांग, अवैध मंजरों और दरगाहों पर हो कार्रवाई। स्वामी प्रबोधानंद उत्तराखंड से लैंड जिहाद खत्म करने पर उठी आवाज, सरकारी भूमि पर बना दी पक्की सीमेंट दरगाह, सीएम धामी के निर्देशों के बाद अवैध निर्माण पर कार्रवाई। प्रशासन पर उठ रहे सवाल, स्थानीय लोगों में गुस्सा, पुनर्वास के नाम पर मिली जमीन चढ़ी कब्जे की भेंट, जांच के बाद नियमों के तहत होगी कार्रवाई। मैं तो आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, कई बार पहले भी कह सका हूं कि इस्लाम में मदरसे, मस्जिदें और मज़ारें ये अवैध काम करने के अड्डे हैं और मज़ारों में अवैध हथियार ही नहीं, अवैध काम भी होते हैं। हिंदुओं को बहका करके, मज़ार एक साधन है हिंदुओं को बहकाने का और उनको धर्मांतरण करने का एक केंद्र है, और हिंदुओं को पदभ्रष्ट करने का एक केंद्र है मज़ार, और दूसरा हिंदुस्तान की लैंड जिहाद का हिस्सा है। ये भारत की बड़ी भूमि, सरकारी भूमियां और प्राइवेट भूमि, ये मज़ार बना के कब्जा की जा रही हैं। सरकार ने पिछले दिनों इस पर बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में अवैध मज़ारें उत्तराखंड में शेष हैं। कि इस मैटर में अभी जो मेरे संज्ञान में लाया गया, जरूर इस पर हम लोग जांच कराएंगे और जो वहाँ पे भूमि के कागजात हैं या जो भी वहाँ पे पार्टीज़ हैं उनको नोटिस भी सर्व करेंगे, और जो भी जांच के बाद आएगा फिर अग्रिम नियमानुसार जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उसको अमल में लाएंगे। जी देखिए, इसमें पुनर्वास निदेशक को भी पत्र भेजेंगे और जो भी पट्टे जिसके नाम पे थे उसमें जो कंडीशंस थी उन पट्टों की, अगर वो पट्टे वायलेट हुए हैं, वो कंडीशंस वायलेट हुई हैं, तो फिर उस पर भी हम लोग एक्शन लेंगे। उत्तराखंड में लैंड जिहाद खत्म करने पर उठी आवाज, मनोज कश्यप इसी खबर पे हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, ये लैंड जिहाद को खत्म करने की बात की जा रही है, इस पर क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयान में एक बात को साफ किया था कि उत्तराखंड में तमाम जो अवैध रूप से कब्जे किए गए हैं उनको हटाया जाएगा, उनका व्यवस्थीकरण किया जाएगा, और लगातार ही ये बात भी उठाई गई थी कि यहाँ पे जो लैंड जिहाद है उसको भी खत्म किया जाएगा। हरिद्वार के सुमननगर से एक ताजा मामला सामने आया है, जहाँ पर करीब 10 बीघा भूमि थी, उस पर यहाँ पे अवैध मजार बढ़ाई गई, जिसको लेकर जो साधु संत उनके अंदर एक आक्रोश देखा गया। यहाँ पे
साधु संतों ने एक आवाज भी उठाई। साधु संतों का साफ तौर से कहना है कि जो अवैध मजावे उनको यहाँ से हटानी चाहिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे लैंड यार्ड जैसी जो खबरें निकल के सामने आती है, इसको देखें यहाँ पे साधु संत काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। साधु संतों ने साफ तौर से कहा है कि यदि जो हरिद्वार का प्रशासन है इस पे कोई बड़ा एक्शन नहीं करता है तो फिर साधु संत सड़क पे आ जाएंगे, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तमाम जो ऐसे अवैध कब्जे उनको हटाना चाहिए। हालांकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार तमाम पहाड़ से लेके पलायन तक जो तमाम अवैध कब्जे थे उनको हटाया गया था, लेकिन अभी भी कुछ भूमि ऐसी है जो सिंचाई विभाग की टीवी विस्थापित की कुछ भूमि जो लगातार यहाँ पे कब्जे किए गए हैं, उनको भी चिन्हित किया गया, लगातार वहां से कब्जे हटाने की बात कही जा रही है। जी मनोज जी बने रहिए हमारे साथ और आगे आपसे और भी अपडेट लेंगे। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। कावड़ मेले को लेकर स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश। बच्चों की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर फैसला। ऑफलाइन क्लास पूरी तरह बंद, पढ़ाई होगी ऑनलाइन। आदेश उच्च शिक्षण संस्थानों और आंगनबाड़ियों पर भी लागू। डीएम मयूर दीक्षित ने सभी संस्थानों को जारी किए निर्देश। समय रहते ऑनलाइन क्लास की करें व्यवस्था। बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन का एहतियाती कदम। छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर फोकस। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। डीएम मयूर दीक्षित ने सभी संस्थाओं को जारी किए निर्देश। समय रहते ऑनलाइन क्लास की करें व्यवस्था। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। समय रहते ऑनलाइन क्लास की करें व्यवस्था। बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन का एहतियाती कदम। छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर फोकस। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको। कावड़ मेले को लेकर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिला प्रशासन जारी किया आदेश। बड़ी खबर आपको ऑफलाइन क्लास पूरी तरह बंद, पढ़ाई होगी ऑनलाइन। इसी खबर पे हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया है, इस पर क्या कुछ है अपडेट्स? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के अभी निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा यहाँ पे जारी किए गए, यहाँ पे जो 14 जुलाई से लेकर जो 23 जुलाई है उस तक तमाम जो स्कूल है, आंगनबाड़ी है, वो यहाँ पे बंद रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हरिद्वार में कावड़ मेले का आयोजन होने जा रहा है। 11 जून से जो है सावन माह की शुरुआत हो जाएगी और हालांकि लगातार जो सिख भक्त है वो हरिद्वार पहुंचे और लाखों की संख्या में रोजाना जो सिख भक्त कावड़ी है वो हरिद्वार पहुंचे। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो हाईवे है वहाँ पे जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। कहीं वो जो स्कूली बच्चे होते हैं वो भी उन्हें फंस जाते हैं, किसी दुर्घटना का शिकार स्कूल के बच्चे ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते ये फैसला लिया गया है। यहाँ पे तमाम जो स्कूल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, वो यहाँ पे बंद करने के आदेश हरिद्वार के जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। कहीं न कहीं बड़ा ही ये अहम फैसला है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे में कहीं हादसे ना हो जाए, इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए तमाम चीजों पर भी ये फैसला लिया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी हमसे जुड़ने के लिए। डीएम मयूर दीक्षित ने सभी संस्थानों को जारी किए निर्देश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समय रहते ऑनलाइन क्लास की करें व्यवस्था। बढ़ती भीड़ के बीच प्रशासन का एहतियाती कदम। छात्रों की पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर फोकस। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। कावड़ मेले को लेकर स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। अहम खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। 14 से 23 जुलाई तक सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद। जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश।
अगली खबर देहरादून से, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का कड़ा प्रहार। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों पर कसी गई नकेल। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का रायपुर पुलिस के साथ छापा। 30 लाख रुपए की कीमती हेरोइन की जब्त। एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। बरेली उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। उत्तराखंड में नशे के सौदागर पर कसी गई नकेल। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का रायपुर पुलिस के साथ छापा। 30 लाख रुपए की कीमती हेरोइन की जब्त। एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको बता रहे हरिद्वार से। उत्तराखंड में नशे के सौदागर पर कसी गई नकेल। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का रायपुर के साथ छापा। 30 लाख रुपए की कीमती हेरोइन की जब्त। उत्तराखंड में नशे के सौदागरों पर कसी गई नकेल। इसी खबर पर हमारे साथ शिव नारायण जुड़े हुए हैं। शिव नारायण जी, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा प्रहार देखने के लिए मिला है। सौदागरों पर बड़ी नकेल कसी गई है। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी खबर? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क टूट चुका है। फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड से खबर है जहां आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में नशे के सौदागर पर कसी गई नकेल। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का रायपुर पुलिस के साथ छापा। बड़ी खबर आपको बता रहे 30 लाख रुपए की कीमत हेरोइन की जब्त। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी हेतु शासकीय आवास पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। बतौर मुख्य अतिथि आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस आयोजन में शिरकत करेंगे। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर मंगलौर से है। नारसन के बिजली घर में तैनात एक संविदा कर्मचारी राजन की बिजली के खंभे से गिरकर मौत हो गई। राजन पास के ही गांव का नारसन खुदगर का रहने वाला था। कर्मचारी की मौत के बाद गुस्साई परिजनों ने एक साथ ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राजन के शव को बिजली घर पर रखकर पूरे बिजली घर पर कब्जा कर लिया और पूरे क्षेत्र के विद्युत आपूर्ति ठप कर दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच विद्युत विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।
नारसण खुर्द का रहने वाला था, प्रमोद का लड़का था जी वो, ठीक है। राजन इसका नाम था और हैरी बिजली में यहीं पर काम करता था जी, ठीक। और जी क्या नाम 8:30 बजे सुबह ये ड्यूटी पर गया, तो 2 लड़के जी इसके साथ ही स्टाफ थे जी। और जी जब मासी मतलब ऊपर खंबे पर चढ़ रहा था वो, तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि लड़कों ने, हमें तो ये पता नहीं जी, हम तो घर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कहा कि बिजली ऑन कर दो, ठीक जी। तो उसके बाद में लड़के कह वह मार नहीं रहे बिल्कुल भी, तो ये वहाँ से चलेगा जी, वो खेलना था बस। कहते एक देर में ही जी ये हादसा होगा जी, ऊपर तो वो फिर नीचे 2 लड़के नहीं के थे, स्टाफ के थे जी, 2 लड़के। कौन लोग थे? नहीं, इसके साथ में आपको आप जानती है कौन लोग थे? जी नहीं, हम नहीं जानते, वो तो यही बता रहा है कि वहाँ पे लड़के। खबर नैनीताल से है, जहां 90 के दशक में हिंदी फिल्मों में खलनायक की दमदार भूमिका निभाकर पहचान बनाने वाले चर्चित अभिनेता दीपक सिरके नैनीताल पहुंचे। उन्होंने पहले विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में दर्शन किए और फिर मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर आध्यात्मिक शांति प्राप्त की। दीपक सिरके ने कहा कि वह पहले भी कैंची धाम आ चुके हैं, लेकिन मां नैना देवी के दर्शन का संयोग अब जाकर बना। यहाँ आकर उन्हें बेहद मानसिक शांति मिली। उन्होंने नैनीताल की खूबसूरती की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ की आबो हवा और मौसम बेहद खुशनुमा है और इसे शांत वातावरण में आकर दिल खुश हो जाता है। आपको बता दें कि दीपक सिरके ने तिरंगा, अग्निपथ, रक्षक, हम दावा जैसी फिल्मों में भी यादगार विलेन का किरदार निभाया है। तिरंगा में प्रलयनाथ गेंडा स्वामी और अग्निपथ में अन्ना सेठी के रोल में उन्होंने खास पहचान मिली थी। नैना मंदिर में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। नैना देवी के दर्शन को मैं पहली बार आया हूँ। नैनीताल पहली बार आया हूँ और कैंची धाम 3 बार आया हूँ। तो कभी संजोग नहीं हुआ, पहले आया तभी। आज संजोग हुआ तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं और मेरी वाइफ दोनों पहली बार नैनीताल आए, तो बहुत खुशी हो रही है। स्थिति जन्य बदलाव आते हैं, कभी कुछ अच्छे बदलाव आते हैं, कभी कुछ बुरे बदलाव है। तो ये एक चक्र है, तो चक्र कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे हाल देखते हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पौड़ी जिले में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने प्रदेश के पुष्कर सिंह धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 4 साल के कार्यकाल को निराशाजनक व सफलता भरा बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठे प्रचार के बल पर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या लगातार बढ़ रही है। युवा सरकार की खोखली नीतियों के कारण हताश है। महिला खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है और सरकार 4 साल के कार्यालय को उपलब्धि बता रही है। कहा कि सरकार की नीतिगत असफलता के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिला अध्यक्ष ने कहा कि खनन और भूमाफिया को प्रदेश में खुला संरक्षण दिया जा रहा है। भर्ती घोटाला से युवाओं के भविष्य के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। कहा कि अपनल, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे कर्मचारी की अपेक्षा सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सरकार की चुप्पी ने न्याय व्यवस्था को कमजोर किया है। वहीं उन्होंने कहा कि ऐसे में जनता और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का दावा करने वाली सरकार की रीति नीति को जनता समझ चुकी है। उन्होंने आने वाले चुनाव में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे।
बिल्कुल सच है कि धामी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनका ये कहना कि 4 साल सफल हो चुके हैं, इसका फैसला जनता करेगी। और मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ कि इन 4 सालों में महिला अपराधों में धामी सरकार नंबर 1 पर है। महिला अपराध के मामले बहुत ज़्यादा उजागर इस प्रदेश में हुए हैं। भू माफियाओं और खनन माफियाओं का राज इस प्रदेश में रहा है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पलायन के मामले बहुत ज़्यादा इस प्रदेश में बढ़े हैं। सरकारी विभागों में जो भर्ती घोटाले हैं उसके मामले बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। 4 धाम यात्रा का सफल संचालन की बात कहीं ना कहीं उपनल कर्मचारियों की, आशा कार्यकर्ताओं की और जो आंगनवाड़ी की कर्मियां हैं, कहीं ना कहीं उनमें निराशा का माहौल है। आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। तो ये सरकार की उपलब्धि है। साथ में जो ये पेंशन स्कीम का मामला है, ओपीएस का, कहीं ना कहीं वो कर्मचारी भी आज परेशान है, उसके हाथ भी निराशा लगी है। ये सरकार की जो है उपलब्धि है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धामी सरकार का अपने आप ये कहना कि हमारे 4 साल सफल हुए हैं, जनता उसका निवारण करेगी। जनता के सामने आज भी जो है मायूसी हाथ लगी है। यहाँ का युवा बेरोजगार, यहाँ की महिलाएं और यहाँ के व्यक्ति लोग, ये सब लोग परेशान हैं। आज इन सब में मायूसी का माहौल है। कहीं ना कहीं ये लोग विकास की बात जो रहे थे इस प्रदेश में, जो कि आज भी आप देख रहे हैं कोसों दूर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 साल तो सही बात है, लेकिन जहाँ तक विकास की बात है, विकास और सफलता की बात तो उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।